चलिए अब आपको हम बताते हैं टिश्यू यानी कि ऊतक। ठीक, टिश्यू टिश्यू मतलब क्या होता है? ऊतक। इसको टिश्यू के अध्ययन या इसको स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? टिश्यू के स्टडी को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी। ठीक, ये जो है टिश्यू ऐसे चार भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक मस्कुलर टिश्यू, एक नर्वस टिश्यू, और एक कनेक्टिव टिश्यू, और एक एडिपोज टिश्यू। मसल्स टिश्यू के मतलब क्या होता है? मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। ठीक, तो मस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक का मतलब क्या होता है? मांस। मांस वाले जो भी टिश्यू ऊतक है उसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ये जो है चार भाग में जो डिवाइड किया है। टिश्यू जो है, पेशी जो ऊतक जो है हमारे स्किन पर जो है टिश्यू, उसको जो है चार भाग में। एक रेखीय। रेखीय का मतलब क्या है? रेखीय टिश्यू उसको बोल सकते हैं। तो रेखीय ऊतक का मतलब क्या होता है? ये अपने इच्छा अनुसार काम कर सकता है। जैसे मेरा ये हाथ है तो हम आपके जखनी में करेगा तखनी, अगर हमको मन करेगा कि ऊपर उठाएंगे तो ऊपर उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। मतलब ये इतना काम कर सकता है कि मतलब थक भी सकता है। और ये जब थकान अगर ज़्यादा काम अगर वर्क कर लेंगे तो पैर और हाथ जो मतलब में पेन आ जाता है। और ये जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण, जो लैक्टिक एसिड के कारण जब जमाव हो जाता है, जब ज़्यादा काम करने से, तो शरीर का क्या है? थकावट हो जाता है। तो क्या है? तो ये सब जो है हम अपना इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। मन करेगा बैठ सकते हैं, मन करेगा कि हाथ उठा सकते हैं, मन करेगा किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन मारना नहीं है। और कुछ भी कर सकते हैं, अपना इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे हम कैसे ऐसे ऐसे हाथ को कर रहे हैं, कभी हिने कर रहे हैं, तो हम अपना जो है इच्छा अनुसार कर रहे हैं। जखनी मन करेगा वैसे हम कर सकते हैं। ठीक, तो रेखीय का मतलब अपना इच्छा अनुसार करना। और रेखीय का मतलब क्या है? उसका अपोजिट समझ लीजिए। ये अपने इच्छा अनुसार काम कर सकता है, तो और रेखीय का मतलब इच्छा अनुसार नहीं कर सकता है। जैसे यूज, यूज माने उपयोग, और वही लगा दीजिए यूजलेस यानी कि दुरुपयोग। तो सीधे उल्टा हो गया। तो ये क्या हो गया? ये सीधे क्या हो गया कि अपना इच्छा अनुसार नहीं काम कर सकता है। कैसे नहीं काम कर सकता है? अगर हम भोजन करें, अब भोजन करने के बाद अगर हम सोचेंगे कि नहीं अभी हम पचा नहीं सकते, हम 4 घंटा के बाद हम पचाएंगे, और 4 घंटा के बाद अगर पचाएंगे तो फिर 4 घंटा के बाद जो है हमको भूख लगेगा, तब हम खाना खा सकते हैं। तो जखनी में तखनी हम पचा नहीं सकते हैं या डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। खाना खाने के बाद खाना खाएंगे ऑटोमेटिक डाइजेशन यानी कि पाचन हो जाएगा। अगर यूरिनरी ब्लैडर है और किडनी है, हार्ट है, अपने इच्छा जो है काम करता है। किडनी अपना फिल्टर करता है, मन करता है कि नहीं किडनी का हम बंद कर देते हैं, फिल्टर नहीं करेगा यूरिन या जो भी मतलब डस्ट है वो फिल्टर नहीं कर पाएगा, हम बंद कर देते हैं। क्या अपने से बंद कर सकते हैं? ऑटोमेटिक वो है, वो अपना इच्छा काम करेगा, हम अपना इच्छा नहीं काम कर सकते हैं। ठीक, हृदय के मतलब क्या होता है? कार्डियक। कार्डियक का मतलब जो है हृदय, जो हार्ट है, हार्ट में जो है कार्डियक एक मसल्स होता है, उसको अलग ही मसल्स यानी अलग ही मांसपेशी होता है कार्डियक। ठीक, वो हृदय में होता है यानी कि हार्ट में होता है। फिर नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में है जो है केवल ब्रेन में होता है। ब्रेन के दिमाग बोलिए या मस्तिष्क बोलिए। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है सी से कनेक्टिव यानी कि कनेक्ट रहना, एक दूसरे से कनेक्ट रहना, उसे ऊतक कहते हैं यानी कि टिश्यू बोलते हैं। ठीक, तो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक बोलिए या कनेक्टिव टिश्यू बोलिए। ठीक, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू में बोले थे ना, आपके ब्लड चैप्टर में पढ़ा है। देखिए, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक संयोजी ऊतक है या ब्लड एक तरह संयोजी ऊतक है, हमको बताए थे। तो क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो उसी प्रकार से कनेक्टिव यानी कि जोड़ना है। जब से ये जो है ये दोनों क्या है? जुट रहा है। ये जो है ऐसे ई जुट रहा है और ए ई जुट रहा है, क्योंकि कनेक्ट दूसरे को किया है। क्योंकि रक्त में एक लास्का, एक लिम्फ, एक पीले पदार्थ रहता है, पीले रंग का होता है और लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ब्लड में ही रहता है। ये दोनों को जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है ब्लड में, तो उसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब हड्डी और उपास्थि, हड्डी और उपास्थि यानी कि बोन और कार्टिलेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जिस तरह से ये मेरे हड्डी है, यहाँ से हड्डी है, फिर यहाँ से एकदम छोटा सा एकदम यहाँ से पतला आ गया था। पतला जब जो लचीला है उसको बोलते हैं कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। जैसे यहाँ मेरा हड्डी है, यहाँ से इसे इसे हड्डी आते आते फिर यहाँ में कान बन गया। अब कान जो हड्डी से अटैच कान है, अब कान में जो भी मुलायम जो त्वचा थी, जो मुलायम जो है, सॉफ्ट जो है मतलब हड्डी, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज, कान मेरा कार्टिलेज यानी कि उपास्थि है, तो एक दूसरे से जुट रहा है। तो जोड़ना क्या कहता है? कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का मतलब क्या होता है? उपकला ऊतक। एडिपोज का मतलब होता है फैटी बोल सकते हैं, या वासा भी बोल सकते हैं, या वसीय बोल सकते हैं, या ओसीय ऊतक भी बोल सकते हैं, या फैटी टिश्यू भी बोल सकते हैं। ठीक, तो फैटी टिश्यू में क्या होता है? वासा होता है। वासा क्या है? वासा जो है पेट में भी होता है
और शरीर में होता है ज़्यादातर वसा पेट में होता है, ज़्यादातर वसा जो है से फीमेल में होता है। जो ज़्यादा अगर मोटापा हो जाता है, अधिकतर फीमेल के देखिएगा मोटापा ही रहता है, पुरुष के तुलना में मोटा ज़्यादा रहता है फीमेल ही। और 20% जो है से ठंड लगता है पुरुष की अपेक्षा महिला को कम लगता है ठंडा 20%, क्योंकि वो मोटापा रहता है। अब मोटा रहने का क्या होता है, उसमें चर्बी रहता है, उसमें तेलहन चीज रहता है, तेल की मात्रा ज़्यादा रहता है, इससे क्या होता है ठंडा कम होता है। ये नहीं है कि मतलब पुरुष की अपेक्षा 20% महिला को ठंडा कम लगता है, केवल केवल पुरुष का भी लगता है। अगर पुरुष जो भी व्यक्ति हो अगर मोटा है, उसमें अगर ज़्यादा चर्बी है तो क्या उसको भी ठंड कम लगेगा, लेकिन ज़्यादातर महिला को जो है से ठंड कम होता है, और ज़्यादातर महिला जो है से मोटा रहता है। और इसके वजह से क्या होता है, आप पेट को देखिएगा, पेट जो है से पेट को मतलब टोन जो है से पेट जो है से बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के उसको क्या बोलते हैं, देखिए जिस तरह से गणेश जी की भी बोला जाता है लंबोदर। लंबोदर का मतलब लंबा बोदर, यानी कि लंबा पेट वाला। तो जिसको लंबा पेट रहेगा, बड़ा पेट रहेगा, उसका क्या होगा, उसका चर्बी रहेगा, उसमें चर्बी रहेगा, ज़्यादा लटका हुआ रहेगा। और कुबर, कुबर रहेगा क्या है, कुबर जो है से एक रेगिस्तान में देखिएगा ऊँट है, ऊँट इधर भी आता है, तो ऊँट सगरों मतलब रहता है, लेकिन ज़्यादातर रेगिस्तान में रहता है। तो ऊँट के ऊपर जो है से कुबर रहता है, तो उसमें वसा नहीं, वो उसमें वसा रहता है, उसमें पानी नहीं भरा हुआ रहता है। ढेर बोलते हैं कि उसमें पानी भरा हुआ रहता है, उसमें पानी नहीं रहता, उसमें केवल वसा रहता है, फैटी रहता है। इसके वजह से क्या होता है, वो मोटा होता है। पेट जो है से पेट में भी हमको पता है कि ये कि पेट देखिएगा, पेट जो है से पेट में भी बहुत वसा रहता है। वसा रहने के कारण क्या है कि मतलब न भी खाना खाएगा व्यक्ति तो पेट जो है से लगता है कि उसको पेट जो है से भरा हुआ है। इस तरह से पेट जो है बाहर निकला हुआ रहता है। और झुर्री, झुर्री का मतलब कहता है जैसे बुढ़ापा में झुर्री हो जाता है। जब बुढ़ापा होता है जिस तरह से ऐसे जब झुर जाएगा पूरा एकदम, जैसे मतलब स्किन गाल पे, स्किन पे, नाक पे, कान पे, हाथ पे पूरा झुर्री एकदम जैसे मांस की तरह मतलब झुर्री का मतलब क्या, झूलना। इस तरह से मांस जो है से पेशी जो है से मतलब झूलने लगता है, उसको बोलते हैं झुर्री। इस तरह से तो एडिपोज टिश्यू में आप क्या बोले, तो एडिपोज टिश्यू को आप फैटी टिश्यू या वसीय ऊतक भी बोल सकते हैं, या उपकाला ऊतक भी बोल सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, संयोजी ऊतक भी बोल सकते हैं, जिसमें कनेक्ट करके रखा हुआ है, बोन और कार्टिलेज कनेक्ट करके रहता है, और ब्लड और लिम्फ कनेक्ट करके रखता है। जिस तरह से फिर नर्वस सिस्टम है, ये केवल ब्रेन में ही रहता है। और मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है कि ये इच्छा काम कर सकता है, अपनी इच्छा नहीं काम कर सकता है। ये जो कैसे इसमें केवल हार्ट यानी कि दिल में यानी कि हृदय में ये मसल्स जो है से पाया जाता है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।